हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज आप सभी के बीच वर्ड मीनिंग का सेशन लेके आया हूं और ये वर्ड मीनिंग आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। चाहे वो एसएससी की हो, बैंक की हो, वो तमाम एग्ज़ाम जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश पूछता हो और उनमें वर्ड मीनिंग की सेक्शन जरूर आएगी। और उस वर्ड मीनिंग सेक्शन को पूरा करने के लिए और आपकी लैंग्वेज को समझने के लिए ये जो वर्ड मीनिंग मैंने अपने बोर्ड पर लिखा है, वर्ड मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। आज मैं इस वर्ड मीनिंग को कितनी ही बारीकी तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही लॉजिकली आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे और देखिए कैसे याद करता हूं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस वर्ड मीनिंग है, इसलिए इसे नज़रअंदाज करना बहुत ही गलत होगा। चलिए, फर्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका ए वर्जन। क्या नाम है इसका? ए वर्जन। चमकता होगा, थोड़ा सा बोर्ड माइंड कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 नंबर वर्ड मीनिंग जो है ए वर्जन, AVERSION। ए वर्जन का मतलब होता है घृणा। ए वर्जन का मतलब क्या होता है? घृणा। जिसको आप नफरत के नज़रों से देखते होंगे, जिसको आप नापसंद करते होंगे, उसे आप घृणा योग्य समझते, उसी को कहते हैं ए वर्जन। अच्छा, इसको याद आप कैसे करेंगे? ए वर्जन, वर्जन मतलब आप जानते भी होंगे। मोबाइल फ़ोन आता आप चला रहे हैं, आप मुझे अगर देख पा रहे हो तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल से ही पढ़ते हैं आजकल। तो मोबाइल एक ऐसी वर्जन जो आपको पसंद नहीं हो। खासकर इंडियन छात्रों को ज़्यादातर चाइनीज़ का सामान पसंद नहीं आता, जैसे मुझे भी पसंद नहीं आता है। मैं भी सैमसंग का यूज करता हूँ। तो आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोल सकते हैं ना कि मुझे चाइनीज़ की कोई भी वर्जन मोबाइल मुझे पसंद नहीं है, चाइना के कोई भी वर्जन मोबाइल मुझे पसंद नहीं है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिसलाइक। क्या होगा बाबू? डिसलाइक। क्या होगा इसका सिनोनिम? डिसलाइक। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपके ऑस्पिशियस। क्या नाम है इसका? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। क्या होता है? शुभ। आपके घर में शादी विवाह होता होगा, एक डेट मिलता होगा पंडित जी से, जो शुभ दिन कौन सा है वो बताए, उस दिन शादी करेंगे, है ना। कोई भी ऐसे पूजा करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी ऐसे शुभ काम करते हैं, उसे पंडित जी से टाइम टेबल दिखवा लेते हैं, डेट दिखवा लेते हैं, जो शुभ दिन होता है उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। करेक्ट ना? तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का तरीका है, आओ स्पेस में सैटेलाइट भेजने से पहले शुभ दिन का पता कर लेते हैं। आपको पता है आपके देश से इसरो ने एक सैटेलाइट की बात किया था, चंद्रयान 2 की बात कर रहा था, उस समय पूजा हुआ था, याद है आपको? यानी एक शुभ काम किया जाता है। तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। तो आओ स्पेस में सैटेलाइट भेजने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी शुभ दिन का पता कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा अच्छा दिन है, उस दिन भेजने के काम करेंगे। राइट। चलिए, उसको सिनोनिम्स के तौर पर फेवरेबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फेवरेबल कहते हैं। याद रखिएगा, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, और शुभ का याद करने के है तो आओ ऑस्पिशियस, आओ स्पेस में भेजने से पहले, सैटेलाइट को भेजने से पहले एक शुभ दिन का पता कर लेते हैं, जो अच्छा दिन होगा उसको कलेक्ट करके पूरा करेंगे, यानी उस दिन वो काम करेंगे, शुभ दिन। उसको सिनोनिम्स के तौर पर याद करेंगे तो ऑस्पिशियस का सिनोनिम होता है फेवरेबल। क्या होता है? फेवरेबल। जो आपके फेवर की बात करें, जो आपके लिए शुभ दिन माना जाए, ठीक ना, उसको कहते हैं फेवरेबल। थर्ड वर्ड मीनिंग है आपके लिए एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है एट्रीब्यूट, ये आई है भाई, आई है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण। क्या होता है? एट्रीब्यूट, गुण। थर्ड वर्ड मीनिंग है आपके सामने एट्रीब्यूट मतलब गुण। अब इसको याद कैसे करेंगे? एट्रीब्यूट, ए ट्री, ए तेरी बूट। बूट आप जानते होंगे, पहनते होंगे। ए बूट में ऐसा क्या क्वालिटी है, ए तेरी बूट में ऐसा क्या क्वालिटी है जो हर रोज पहनते हो, प्रतिदिन पहनते हो, पूरे दिन पहनते हो, यानी वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, बहुत ही बेहतर लगता होगा, यानी कि क्वालिटी। सिनोनिम्स क्या होगा? क्वालिटी। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण। क्या होता है? गुण। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे, एट्रीब्यूट, ए तेरी बूट किस क्वालिटी का है, कितनी बेहतर है, जो तुम प्रतिदिन पहनते हो। तो क्या कहते हैं, अरे यार मेरी बूट जो है काफ़ी बेहतर क्वालिटी का है, इसीलिए मैं उसे पहनता हूँ। याद हो गई आपकी 3 नंबर वर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ, एट्रोसिटी। 4 नंबर है आपके सामने, एट्रोसिटी। क्या नाम है? एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। क्या होता है? अत्याचार। यानी
इसको याद करने की तरीका क्या, एट्रोसिटी को मेट्रो सिटी से जोड़ दीजिए, एट्रोसिटी को ना मेट्रो सिटी से जोड़ दीजिए और याद कीजिए कि मेट्रो सिटी जहां जहां है ना, जो जो मेट्रो सिटी है ना, वहां के लोग एक दूसरे पर अत्याचार करता है। देखिए एट्रोसिटी के मतलब अत्याचार करना, एक दूसरे को सताना, परेशान करना, मारना, पीटना, बहुत तंग करना, उसको कहते हैं अत्याचार करना। और वही बात होता है कि एट्रोसिटी को मेट्रो सिटी से लिंक कर दिया, कि एट्रोसिटी को मेट्रो सिटी से लिंक कर दें, यहां देख पा रहे हैं आप। और उसको हम ऐसे याद करते हैं कि मेट्रो सिटी का जो लोग होते हैं ना, एक लोग दूसरे लोगों पर अत्याचार करते हैं। ऐसा रियल में हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, बस यहां लिंक हम लगा दिए ताकि आपको याद करने में तकलीफें ना हो। याद हो गया। और इसका अगर सिनोनिम्स कहा जाए तो वायोलेंस होता है, बार्बरिटी भी होता है, वायोलेंस आप ज्यादातर याद रखिएगा, एट्रोसिटी अत्याचार, और अत्याचार का सिनोनिम अगर पूछा जाए तो वायोलेंस होता है। एसर्ट मतलब होता है दृढ़ता से करना, एसर्ट मतलब होता है दृढ़ता से करना, मतलब हिम्मत से करना, किसी भी तरीके के सस्पिशन नहीं होना, उसमें किसी भी तरीके के संकुचित नहीं होना, एकदम हिम्मत से दृढ़ संकल्प लेके, यस एसर्ट मतलब दृढ़ता से करना। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो ए शर्ट जरा याद कीजिए, ए शर्ट मान लीजिए कपड़ा मेरा है जो मैं पहना हूं और ये आपके हाथ में मैं देखूं तो क्या कहेगा, ए तेरी का, सुनो सुनो सुनो, ये शर्ट मेरी है, मतलब मैं हिम्मत से बोल रहा हूं कि मेरी है, दृढ़ता से बोल रहा हूं कि मेरी है। तो दृढ़ता से बोलने की चीजों को ऐसे करते, ए शर्ट मतलब दृढ़ता से कहना या दृढ़ता से बोलना, हिम्मत से बोलना, उस चीज को याद करते हैं। ए शर्ट मेरी है और मैं ले करके रहूंगा, ये शर्ट मेरी है और मैं लेकर। और एक बात बताऊं मैं, ये जो लिंक में हमें शर्ट कर दिया है तो जरूरी नहीं है कि शर्ट की बात होगा, पैंट की बात होगा, कुछ भी ऐसा कोई भी चीज हो जो आपका किसी के पास हो और उसे आप लेना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं हिम्मत के साथ, कुछ भी कोई भी मैटर पर बात करना चाहते हैं, दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ अगर बात करते हो, उसके साथ उसका इंग्लिश होता है एसर्ट करना, दृढ़ता से करना, एम्फेसाइज करना, उस पर जोर लगा के बोलना। एम्फेसाइज दृढ़ता का मतलब क्या होता है, उस पर जोर लगा के बोलना, है ना, जोर लगा के, हिम्मत लगा के, ताकत लगा, एम्फेसाइज करना, क्या होता है एम्फेसाइज करना। अपैथी मतलब होता है उदासीनता, क्या होता है अपैथी मतलब उदासीनता। अब एक बात ऐसा याद रखिए कि अपैथी मतलब उदासीनता, उदासीनता हम किसको कहते हैं, जो उदास हो जाते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त से दूर हो जाते हैं, या फिर आप कहीं चले जाते हैं, या आप अपने गांव से घर से गांव से पेरेंट्स के पास से जब शहर में आते हैं जहां रह करके आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 2-4 दिन तक उदासीनता लगा रहता है, दुख लगा रहता है, ओ यार कितने मजे में थे घर पे और आप यहाँ आ गए। होता है कि नहीं होता है, वो होता है। थोड़ी थोड़ी नंबर से रिजल्ट छूट जाता है तो लोग क्या कहता है, उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसी को कहते हैं अपैथी, मतलब होता है उदासीनता। इसको याद कैसे करेंगे, तो अपैथी को याद कीजिए आपत्ति से, अपैथी को याद कीजिए आपत्ति से। और कोई भी चीज में अगर आपको आपके जीवन काल में आपत्ति आ जाता है, दुखों का संकट आ जाता है, दुखों का भरमार आ जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं, आपके पास आपके ऊपर लाइफ में आपत्ति आते ही आप उदास हो जाते हो। क्या हो जाते हो, उदास हो जाते हो, दुख हो जाते हो, है ना। अपैथी मतलब उदासीनता। जब भी किसी के ऊपर अगर आपत्ति आ जाता है, देखिए अपैथी को ना आपत्ति से लिंक कर दी, जब भी किसी के ऊपर आपत्ति आता है तो आपत्ति आता है तो उदास हो जाता है, दुख हो जाता है ना। उसको याद रखने के लिए सिनोनिम होगा इनडिफरेंस। क्या होता है सिनोनिम्स, इनडिफरेंस। क्या होता है सिनोनिम्स, इनडिफरेंस। ठीक है गाइज, अभी कितना वर्ड मीनिंग है, 6 वर्ड मीनिंग हुआ। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वर्ड मीनिंग याद करवा रहा हूं, जस्ट पहले इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है, 6 वर्ड मीनिंग याद कर लिए, और अगला 6 वर्ड मीनिंग देखिए। फर्स्ट 7th वर्ड मीनिंग है आपका एनहिलेट। एनहिलेट देखिए, एक ऊपर में जो वर्ड मीनिंग है वो दिख रहा होगा, एनहिलेट, ANNIHILATE। एनहिलेट मतलब होता है विनाश करना। क्या होता है एनहिलेट मतलब, क्या होता है विनाश करना। अब इसको याद कैसे करेंगे, बहुत ही रहस्यमय तरीके से इसको याद कर लेंगे। एनहिलेट, एक भूकंप आएगी, एनहिलेट होगा, हिलने लगेगा, तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा। जैसे ही एनहिलेट होगा मतलब एक बार जैसे ही भूकंप आएगा
तो हिलेट होने लगेगा, यानी हिलने डुलने लगेगा, ऐसे ऐसे डुलने लगेगा। और जब डुलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, विनाश आएगा। अभी हाल ही में 2 रोज पहले भूकंप आया था, पटना में भी, नेपाल में भी सुनने को मिला। तो एनहिलेट होने लगा, यानी सीधा हिलने डुलने लगा। और जब हिलने डुलने लगता है कोई भी चीज तो विनाश होने लगता है। क्यों? गिरने फिरने लगता है, टूट टाट होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्या होता है? डिस्ट्रॉय होने लगता है। सिनोनिम्स क्या होगा? डिस्ट्रॉय। बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी वर्ड मीनिंग को लिंक जोड़िए और आराम से याद हो जाएगा। याद करने का एक तरीका है, और उसको याद करेंगे 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। तो इनहेलिएट यानी एनिहिलेटेड मतलब क्या होता है? एनिहिलेट मतलब क्या होता है? विनाश करना। एक भूकंप आनी है, सब कुछ हिलानी है और विनाश करनी है, और विनाश हो ही जाएगा। डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अले। अले मतलब होता है शांत रहना। अले मतलब शांत रहना। आपके पास छोटे छोटे बच्चे होंगे, गोद में देखते होंगे, भाई बहन होंगे, कोई भी होंगे आपके घर में, तो वो बच्चा काफी रोता रहता है, तो क्या कहते हैं? अले ले 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 मेरे बेटे काहे रो रहा है, काहे रो रहा है, काहे रो रहा है ना? शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। अले मतलब अले ले ले बेटा, शांत हो जा, क्यों रो रहा है मेरा बेटा? कहते कि नहीं कहते हैं? उसको कहते हैं रिलीव होना। क्या होना? रिलीव। और शांत हो जा, शांत करना, रिलीव करना। क्या करना? शांत करना, रिलीव। ये सिर्फ वर्ड में नहीं जो शांत पर बच्चा पर सेट किया, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चा के लिए, कोई भी चीज के लिए हो, है ना? पिछले साल कोरोना हुआ था, लोग काफी हैरान हो गए थे, बेचैनी सी अवस्था होती थी। सरकार उसके लिए राशन वितरित किया ताकि लोग थोड़ा सा सहज हो जाए, है ना, शांत हो जाए, राइट। तो वो होता है रिलीफ होना। एफेक्शनेट मतलब होता है स्नेह। एफेक्शनेट मतलब क्या होता है? स्नेह। नेक्स्ट है 9 नंबर वर्ड मीनिंग है आपके सामने। एफेक्शनेट मतलब होता है स्नेह। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद कीजिए, एफेक्शनेट, एफेक्शनेट फेंक दे, किसको? सन को। ऐसा होता है क्या? कोई अपने सन को फेंकता है क्या? नहीं नहीं। सन मतलब बेटा। कोई अपने बेटा को या बेटी को कोई फेंकता है क्या? नहीं फेंकता। क्यों नहीं फेंकता? क्योंकि उससे एक प्यार जुड़ा होता है, एक स्नेह जुड़ा होता है। एफेक्शनेट मतलब फेंक सन। लोग अपने सन को फेंकते नहीं है, क्योंकि बेटा स्नेही होता है। क्या होता है? बेटा स्नेही होता है। एफेक्शनेट फेंक दो सन को, नारे नारे नारे, बेटा को कोई फेंकता नहीं है, क्योंकि वो एक स्नेही होता है। क्या होता है? वो एक स्नेही होता है, प्यार होता है। तो उसको सिंपैथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपैथिक कहते हैं, ताकि स्नेही हो, यानी वो प्यारा सा हो। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका एफिलिएट। एफ्लिक्ट मतलब होता है सताना। एफ्लिक्ट मतलब क्या होता है? सताना। अब इसको सताता कैसे है? परेशान करना मतलब सताना। एफ्लिएट मतलब सताना। एफ्लिएट, ये जो फ्लाई है ना, फ्लाई हमें काट काट कर सताती रहती है। अच्छा एक बात बताऊं, आप कहाँ हैं अभी? गांव में हो, शहर में हो? कुछ कुछ एरिया ऐसा होते हैं जहां मच्छर बहुत काटता है। रात के समय में, दिन के समय में मच्छर बहुत काटता है। क्या कहता है? यार ये फ्लाई ऐसी है ना कि बार बार काट काट के मुझे सता रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। उसी को कहते हैं एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट, एफ को हम फ्लाई से कंप्लीट कर लिए, कनेक्ट कर दिए, और ए फ्लाई हमें काट काट कर सताती है, एनवाई करना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एडवांटेजेस मतलब होता है लाभदायक। एडवांटेजेस मतलब लाभदायक। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी जॉब में, कोई भी जॉब कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पे एक अलग से बोनस तौर पर मिलता था। क्या कहते हैं? अरे रख लीजिए रख लीजिए, ये आपके एडवांटेजेस में आ गया, लाभदायक, है ना। उसको सिनोनिम्स कहते हैं किसको? यानी एडवांटेज मतलब फायदे, कोई भी चीज में फायदे। ये एडवांटेज हुआ मेरे लिए, क्या हुआ? फायदे मिल गया। फेवरेबल, क्या हो गया? जैसे अभी मैं वर्ड मीनिंग आपको याद करवा रहा हूं, डायरेक्ट वर्ड मीनिंग देता, उसका वर्ड मीनिंग याद करवाता तो जल्दी याद नहीं होता, जल्दी उसका मतलब याद नहीं होता। लेकिन हम एक लिंक जोड़ रहे, कोड जोड़ रहे, और उस कोड के माध्यम से आपको याद करा रहे, जल्दी जल्दी याद हो जा रहा है। एडवांटेजेस मतलब लाभदायक, फेवरेबल, जो लाभदायक है, यानी आपके लिए जो फायदे की चीज होगा, जो आपके लिए जो फायदे की चीज होगा वही ना लाभदायक होगा। मान लीजिए आपके पास अभी पैसा की जरूरत है, स्टूडेंट लाइफ में पैसा की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया एक्स्ट्रा आपको दे दिया, बोला रख लो काम आएगा, तो आपके लिए क्या हुआ? एडवांटेज हुआ, लाभदायक के लिए हो गया। और वो यानी वो लाभदायक किसके लिए तब हो गया ना, जब आपके फेवर में पैसा आ गया, फेवरेबल हो गया। 12 नंबर वर्ड है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब होता है सामंजस्य। मान लीजिए आप पटना में रह करके, दिल्ली में रह करके, देश के किसी भी शहर में रह करके आप पढ़ाई कर रहे हो, और हो सकता है एक रूम में 2 लोग रह रहे हों पहले से। कोई एक मित्र आया, कहा कि भैया 1 महीना के लिए मुझे भी रख लो ना तुम अपने साथ, मुझे रूम नहीं मिल रही है। आप में से एक दोस्त कहेंगे कि नहीं नहीं यार 3 आदमी गैदरिंग हो जाएंगे। आप कहेंगे यार थोड़ा दिन के लिए तो बात है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना, मतलब सामंजस्य कर लेते हैं ना, फिर तो बेचारा खोज ही लेगा एक रूम अपने लिए।
1 महीने की तो बात है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसी को कहते हैं एडजस्टमेंट, मतलब होता है सामंजस्य, बैलेंसिंग बनाना। क्या बनाना? बैलेंसिंग बनाना। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 दोस्त हैं, एक दोस्त थोड़ा सा लीचर टाइप का है, एक दोस्त समझ रहा है कि मेरे साथ तुम बेईमानी कर रहे हो, फिर भी एडजस्टमेंट करता है, सामंजस्य बैठा लेता है, दूर यार छोड़, थोड़ा बहुत के लिए कहाँ जाए बकतूत करने, करते हैं कि नहीं करते? इस तरीके से बैलेंस बनाना होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो वर्ड मीनिंग मैंने कराया है मैं प्रतिदिन दूंगा। 2 दिन गैप हो गई थी किसी कारणवश, और आज से कभी गैप नहीं होगा, प्रतिदिन आपको वर्ड मीनिंग मिलेगा शाम के 6 बजे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी वर्ड मीनिंग मैं कराता हूं ये सभी VVI वर्ड मीनिंग है, और एग्जाम में आने का 100% श्योरिटी रखिए आप, 100%। और SSC के बच्चे हैं तो श्योर हैं आप, करेक्ट? हाँ, और भी वर्ड मीनिंग चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा। और वैसे भी मैं पटना में पढ़ाता हूँ, नया टोला भिखना पारी में पढ़ाता हूँ, किसान कोल्ड स्टोर में भी पढ़ाता हूँ। आप वहाँ भी आकर के हमसे मिल सकते हैं, और वहाँ से भी तत्कालिक जो भी मुझसे आपको बनेगा मैं पूरा करूँगा, आपको कोऑपरेट करूँगा कोई भी सेक्शन पर, किसी भी तरीके से। ठीक है? जय हिंद। अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए।